अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको गुड़हल या गुल खत्मी के फवाइद के बारे में बताएंगे। गुड़हल या गुल खत्मी मलेशिया का कौमी फूल है, जबकि ये पाकिस्तान में अमूमी तौर पर स्कूल, कॉलेजेस, बागीचों में लगा होता है और हम इसे महज फूल समझकर ज़ाया कर देते हैं, जबकि इसके बहुत से फवाइद हैं। अरब और अफ्रीका में इसका शरबत और कहवा बकसरत इस्तेमाल होता है और अब मगरबी ममालिक भी इसे इस्तेमाल करने लगे हैं। ये उर्दू में गुड़हल, गुल खत्मी, अरबी में करकदे और अंग्रेजी में हिबिस्कस कहलाता है। गुड़हल बहुत सी शाखों वाला अनार के दरख्त के बराबर झाड़ी की तरह दरख्त है, जिसके पत्ते तूत के पत्तों की तरह होते हैं। फूल गहरे सुर्ख रंग का होता है, लेकिन अंदर से खाली प्याले की तरह, जिसकी डंडी लंबी होती है। इस पौधे को बाग बागीचों में खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत सरसब्ज होता है और सुर्ख रंग के बड़े बड़े फूल खूबसूरत लगते हैं। ये जंगल में खुदरू या इसकी कलमें लगाई जाती हैं। इसकी जड़ सुर्ख होती है। सुर्ख फूलों के अलावा अब ये कई रंगों में भी होता है, जिनमें सफ़ेद, ऑरेंज, पीले, गुलाबी, सुर्ख, नारंगी, नीला, फिरोजी, जामनी, भूरा, सुरमई, चांदी, सुनहरा सब भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू अपने देवी देवताओं की इबादत करने के लिए इन फूलों का इस्तेमाल करते हैं। फूल असल में खाने के काबिल हैं और बहरुल काहिल के जज़ायर वस्ती भारत में इसको तरकारी के तौर पर भी खाया जाता है, जबकि अक्सर सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका फूल बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेहद मुफीद है। जिन हजरात को बुलंद फिशार खून की शिकायत हो, दिन में 3 बार इसका कहवा ठंडा करके पिएं। जबकि इनका फिशार खून पस्त हो यानी लो होता हो, वो इसका गर्म कहवा पिएं। गुड़हल या गुल खत्मी एंटीऑक्सीडेंट है। इसके 100 ग्राम फूलों में तवानाई 49 कैलोरी, फाइबर 2.3 ग्राम, प्रोटीन 1.9 ग्राम, चर्बी 0.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 12.3 ग्राम, कैल्शियम 1.72 मिलीग्राम, आयरन 57 मिलीग्राम, विटामिन सी 14 मिलीग्राम, बेटा कैरोटीन 300 मिलीग्राम पाए जाते हैं। मकवी हवास होने की वजह से हिस्टीरिया, खफकान, जनून और वहशत में मुफीद है। मफर्रा व मकवी कलब के अलावा मकवी बा है। अगर इसके फूल खुश्क करके सफूक बनाया जाए और 40 दिन तक इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म में चुस्ती और ताकत आती है। मनी पैदा करता है। इसके फूलों का जोशंदा भी पिलाया जाता है और इसके फूलों से गुलकंद या शरबत भी बनाया जाता है। गुले गुड़हल का शरबत गर्मी के इमराज की जलन और यरकान में खसूसी तौर पर इस्तेमाल होता है, जो बेहद मुफीद और मुजर्रब है। गुले गुड़हल 100 ग्राम चीनी, 1 किलो फूलों को आधे किलो पानी में खूब पकाएं। जब 1.5 पाव के करीब पानी रह जाए तो इसको छानकर चीनी मिलाकर शरबत तैयार कर लें। 5 तोला शरबत पानी में मिलाकर सुबह और शाम इस्तेमाल करें। खांसी और गले की बीमारियों में इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल में लाया जाता है। बालों को लंबा करने, बालों को उगाने और बालों को स्याह और मुलायम बनाने में इसका तेल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में जो बाल काला करने वाले तेल दस्तयाब हैं, इनमें दीगर अज़ा के साथ इन फूलों को शामिल करके ये तेल बनाए जाते हैं। गुड़हल के फूल की पंखड़ियाँ 250 ग्राम, तिल का तेल 500 ग्राम। तिल के तेल को साफ बर्तन में डालकर आग पर जोश दें और इसमें फूलों की पंखड़ियाँ डाल दें। इसको इस कदर पकाएं कि पंखड़ियाँ जल जाएं, तो आग से उतार कर ठंडा करके बारीक कपड़े या छलनी से छान लें। इसको खुशनुमा बनाने के लिए हस्ब ख्वाहिश खुशबू मिलाकर बोतल में महफूज रखें और इस्तेमाल में लाएं। भारत में गुल खत्मी के फूलों को मुख्तलिफ रंगों के लिए कलर डाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मादा बनाविया के रोग, जरियान, कसरत एहतलाम और सूरत अंसाल के लिए इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद साबित हुआ है। हमसाक पैदा करता है। मादा बनाविया की जुमला बीमारियों के लिए गुड़हल फूल की खुश्क पत्तियां 25 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम रात को सोने से कबल पानी के साथ लें। बदहजमी और कब्ज में इसका इस्तेमाल भी अक्सर है। ये भूख बढ़ाने में मदद करता है, जबकि दाफे कब्ज भी है। भारत के बेशतर इलाकों में गुड़हल या गुल खत्मी के पत्ते पालक के मुतबादिल तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो आयरन से भरपूर होते हैं। आमतौर पर फूल खुदरी, जैम, जेली और मशरूबात बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।